पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान में लहंदा या मुल्तानी भाषा के बुद्धिजीवियों ने अपनी भाषा की अलग पहचान बनाए रखने के उद्देश्य से समूचे क्षेत्र में एक इकाई मानकर और स्थानीय नामों की संकुचित सीमाओं को तोड़कर अपनी माँ बोली बावलपुरी, मुजफ्फरगढ़ी, डेरावाल अथवा लहंदा, हिंदी की, जटकी आदि विभिन्न नामों के स्थान पर एक साझा नाम सराइकी भाषा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। संभवतः इस नाम की प्रेरणा उन्हें उत्तरी सिंध प्रांत में प्रचलित लोक भाषा सराइकी शब्द से मिली होगी। हालांकि भाषा की दृष्टि से दोनों सर्वथा भिन्न हैं। मुल्तानी लहंदा भाषा के बारे, या यूं कह लीजिए मुल्तानी लहंदा और सराइकी। देश विभाजन 15 अगस्त 1947 से पूर्व अविभाजित विशाल पंजाब प्रांत के पूर्वी भाग में लाहौर और पश्चिम भाग में मुल्तान, ये दो मुख्य केंद्र रहे हैं। मुल्तान नगर की प्रसिद्धि प्राचीन काल से भगत प्रहलाद की नगरी के रूप में सर्वमान्य है। वहां पुराने दुर्ग के ऊपर एक कोने में भगवान नरसिंह का सुंदर मंदिर भी था, जिसमें दैत्यराज हिरण्यकश्यप को गोद में लिए अपने नाखूनों से उधर चीर कर उसका संहार करते हुए नरसिंह भगवान की संगमरमर की मूर्ति थी, जिसके सामने विष्णु भक्त राजकुमार बालक प्रहलाद हाथ जोड़े खड़ा था। परंतु देश विभाजन के पश्चात अब उस मंदिर के अस्तित्व के बारे में कोई सूचना नहीं। मुल्तान के दक्षिण पूर्व में बावलपुर की नवाबी रियासत थी, जो आज पाकिस्तान पंजाब का भाग है। मुल्तान के पश्चिम उत्तर की ओर चनाब नदी के निकट जिला मुजफ्फरगढ़ और उसके साथ आगे जिला मियांवाली है। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट केंद्र सिंध नदी के पूर्वी तट पर हैं। सिंध नदी के पश्चिमी तट पर दोनों जिलों के समक्ष जिला डेरा खान, गाजी खान और डेरा इस्माइल खान है। जिला गाजी खान प्रांत पंजाब का भाग है, परंतु जिला डेरा इस्माइल खान पश्चिमोत्तरी सीमा प्रांत NWFP या सरहदी सूबा फ्रंटियर कहलाता है। स्वर्गीय अब्दुल गफ्फार खान सरहदी गांधी के नाम से लोकप्रिय इसी प्रांत के ही थे। इस समूचे प्रदेश में तथा जिला मियांवाली के आसपास जिला शाहपुर, सरगोदा तथा जिला मुल्तान के समीप झंग के क्षेत्र में भी सैकड़ों वर्षों से लोक व्यवहार की जो भाषा प्रचलित रही, वह स्थानीय विविध रंगत लिए हुए मूल रूप में एक ही भाषा है, जो पंजाब प्रांत की मुख्य भाषा पंजाबी से कुछ समानताएं रखते हुए उससे सर्वथा भिन्न एक स्वतंत्र भाषा है। सभी भाषा विज्ञानियों का यही सर्वसम्मत और निष्कर्ष है। उन्होंने उस जबान को मुल्तानी या लहंदा का नाम दिया। डेरा इस्माइल खान के कबाइली पठानों का अधिकांश क्षेत्र पख्तो भाषा बोलता है, जो निकटवर्ती अफगानिस्तान की भी मुख्य भाषा है। इसे पख्तूनों या पश्तूनों की भाषा भी आप कह सकते हैं। परंतु उधर सिंध नदी के पास रहने वाले हिंदू मुसलमानों की भाषा सामान्यतः लहंदा या मुल्तानी है। विशेष रूप से अल्पसंख्यक हिंदुओं की भाषा भी कहा है। बहुसंख्यक पठानों की पख्तो भाषा ईरानी भाषा से विकसित हुई। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह भारतीय भाषा नहीं है, जबकि लहंदा या मुल्तानी भारतीय भाषा है। जिला डेरा गाजी खान या अन्यत्र भी मुसलमान बहुसंख्यक हैं, अतः उक्त भाषा को कुछ विद्वान जटकी अर्थात मुसलमानों की भाषा भी कहते हैं। मुझे याद है हमारे क्षेत्र में जट शब्द से अभिप्राय मुसलमान ही था, उधर जाट शब्द का प्रयोग नहीं होता था। लहंदा शब्द का अर्थ है उतरता हुआ, सूर्य के संदर्भ में अस्त होता हुआ। इस प्रकार अर्थ हुआ उस प्रदेश की भाषा जिधर सूर्य अस्त होता है, अर्थात पंजाब के पश्चिमी सीमांत की भाषा। ध्यान रहे, पंजाबी भाषा और लहंदा या मुल्तानी भाषा दोनों सर्वथा स्वतंत्र भाषाएं हैं। जैसे बहुत कुछ मिलती जुलती होने पर भी आज हिंदी और उर्दू दोनों को भिन्न भिन्न माना जाता है, वैसे ही इन्हें भाषा विज्ञान के अनुसार पंजाबी भाषा शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई, जिससे हिंदी, राजस्थानी और गुजराती भाषाएं भी निकली हैं। परंतु लहंदा या मुल्तानी भाषा का विकास पेशाची अपभ्रंश या
केकय अपभ्रंश से माना गया है। प्राचीन काल में केकय प्रदेश कश्मीर घाटी के नीचे का क्षेत्र अर्थात अखंड भारत का पश्चिमोत्तरी प्रदेश ही लहंदा भाषा का प्रदेश है। लहंदा भाषी क्षेत्र के उत्तर में कश्मीर है तो दक्षिण में सिंध प्रांत जो कि वर्तमान पाकिस्तान और पूर्व में पंजाबी भाषा भाषी प्रदेश। इसलिए लहंदा या मुल्तानी भाषा पर पंजाबी और सिंधी भाषा का कम या अधिक प्रभाव दिखाई पड़े तो क्या आश्चर्य है। परंतु सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। सिंध प्रांत में कभी ब्राचड़ प्रदेश प्रसिद्ध था। सिंधी और लहंदा दोनों भाषाओं में कुछ समानताएं भी हैं। इसके अतिरिक्त 4 अक्षरों की मूल ध्वनियां केवल लहंदा और सिंधी भाषा में ही अब सुरक्षित रह गई हैं और वो अक्षर हैं ग, ज, ड़, ड, ब। हिंदी तथा भारत की अन्य सभी भाषाओं में उक्त चारों अक्षरों की प्रचलित सामान्य ध्वनियां लहंदा तथा सिंधी भाषा में भी विद्यमान हैं, किंतु इन अक्षरों की पुरातन विशिष्ट मूल ध्वनियों का सर्वथा भिन्न एवं विशिष्ट उच्चारण कंठ और तालु के विचित्र संयोग से केवल ठेठ मुल्तानी एवं सिंधी भाषा बोलने वाले ही करने में समर्थ हैं। भारत के अन्य भाषाभाषी बिल्कुल भी नहीं। इससे स्पष्ट है कि लहंदा और मुल्तानी तथा सिंधी भाषा एक दूसरे के निकट हैं, नजदीक हैं। इसी तरह पंजाबी भाषा भी लहंदा भाषा से सिंधी भाषा की अपेक्षा कुछ अधिक ही नजदीक लगती है, जिसका मुख्य कारण है पाकिस्तान पंजाब प्रांत। दोनों भाषाओं का क्षेत्र संयुक्त और अभिन्न है। लोगों का परस्पर अत्यधिक और निरंतर मेल जोल, व्यापारिक तथा पारिवारिक संबंध। फिर भी दोनों भाषाओं के शब्द भंडार, क्रियापद, कारक एवं उच्चारण आदि में पर्याप्त अंतर है। निकटवर्ती भाषाओं का लोक व्यवहार में एक दूसरे पर प्रभाव स्वाभाविक है। फिर भी उक्त तीनों भाषाओं में समानताओं से कहीं भिन्नताएं भी हैं। तीनों भाषाओं के मूल स्रोत अलग अलग हैं, जिसके कारण ये तीनों स्वतंत्र भाषाएं हैं। स्थान भेद के कारण सिंधी भाषा की 5-6 बोलियां हैं। मध्य भाग में बोली जाने वाली विचोली साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। पाकिस्तान के उत्तरी भाग में मुल्तानी यानी सराइकी अपने लोक साहित्य के कारण उल्लेखनीय है। सिंध प्रांत में उत्तर की ओर या सिरे की यानी सिर की ओर बोले जाने के कारण संभवतः इसे सराइकी नाम मिला। उर्दू भाषा में सिर को सर कहा जाता है, अतः वे सराइकी को सराइकी बोलते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में। हिंदुस्तान में इसे शुरू से ही मुल्तानी जबान कहा जाता है। पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान में लहंदा या मुल्तानी भाषा के बुद्धिजीवियों ने अपनी भाषा की अलग पहचान बनाए रखने के उद्देश्य से समूचे क्षेत्र में एक इकाई मानकर और स्थानीय नामों की संकुचित सीमाओं को तोड़कर अपनी माँ बोली बावलपुरी, मुजफ्फरगढ़ी, डेरावाल अथवा लहंदा, हिंदी की, जटकी आदि विभिन्न नामों के स्थान पर एक साझा नाम सराइकी भाषा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। संभवतः इस नाम की प्रेरणा उन्हें उत्तरी सिंध प्रांत में प्रचलित लोक भाषा सराइकी शब्द से मिली होगी। हालांकि भाषा की दृष्टि से दोनों सर्वथा भिन्न हैं। भाषा विज्ञानियों के अनुसार सिंधी और लहंदा की अपनी एक अविकसित अपूर्ण लिपि लंडावी है। लंडा शब्द लहंदा से ही विकसित जान पड़ता है, परंतु जिला मुजफ्फरगढ़ में लहंदा या मुल्तानी भाषा की उस लिपि का नाम किड़कक्की था। इस बार एक चुटकुला भी प्रसिद्ध है। अगर किड़कक्की लिपि में लिखा जाए तो लाला जी अजमेर गए, उसे यूं पढ़ा जाएगा लाला जी अजमर गए। इस अपूर्ण लिपि का प्रचलन कुछ दुकानदार, साहूकार, विशेष रूप से हिंदू जिसे मुसलमान लोग किराड़ कहते थे, लेन देन का हिसाब किताब रखने के लिए किया करते थे। सर्वसाधारण में अथवा सामान्य लोक व्यवहार में यह लिपि कभी भी प्रचलित नहीं रही। इस अविकसित लिपि में दास रामायण जैसी साहित्यिक रचनाओं को लिखना भी मेरे विचार में अव्यवहारिक है, असंभव है। पिताजी की पांडुलिपि देवनागरी हिंदी में है। इस वैज्ञानिक लिपि में ही लहंदा या मुल्तानी भाषा पूर्णता और शुद्ध रूप में लिखी जा सकती है। पाकिस्तान में लहंदा भाषा और साहित्य के लिए आरंभ से ही उर्दू फारसी लिपि को अपना लिया गया और अब बुल्ले शाह और बाबा फरीद की लोकवाणी मुल्तानी या लहंदा, जो पाकिस्तान में अब सराइकी है, केवल बोलचाल का ही नहीं अपितु
शिक्षा एमए का माध्यम भी बनकर एक संपूर्ण साहित्यिक भाषा के रूप में पाकिस्तान में प्रतिष्ठित हो गई है। उसमें कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, समीक्षा आदि सभी विधाओं में साहित्य रचना गत 50 वर्षों से निरंतर हो रही है। कई दैनिक और मासिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित हो रही हैं। सराइकी शब्द केवल उस प्रदेश की बोलचाल की भाषा ही नहीं, अपितु वहां के निवासियों और वहां की सभ्यता संस्कृति का भी सूचक बन गया है। पिछले कुछ वर्षों से भारत में भी उस क्षेत्र से विस्थापित हुए लोगों ने, लेखकों ने सराइकी शब्द को स्वीकार करने की कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि प्रोफेसर गोपीचंद नारंग जैसे बुजुर्गवार तजुर्बेकार कलमकारों ने बताया कि हम वहां से मुल्तानी जबान को साथ लाए थे। सराइकी शब्द तो बाद की इजाद है, इसलिए हिंदुस्तान के अंदर बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि वो इसे सराइकी कहें या मुल्तानी। बड़े बुजुर्गों के साथ उठने बैठने वाली युवा पीढ़ी इसे मुल्तानी कहकर खुश होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मुल्तान से आए थे इसीलिए। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी नई पीढ़ी इस भाषा से विमुख होने लगी है। यह स्थिति चिंताजनक भी है और निराशाजनक भी। अगर इसी तरह नई पीढ़ी मुल्तानी भाषा से दूर होती चली गई तो आशंका है आगामी 50 वर्षों में इस माँ बोली का नाम भी नहीं रहेगा। लेकिन यह चिंता थी 20 वर्ष पहले जब यह किताब लिखी गई जो मैं पढ़ रहा हूँ। किताब लिखने के 20 वर्ष के पश्चात यानी आज स्थिति कुछ और है। आज हिंदुस्तान के हर प्रदेश में इस जबान को बोलने वाले सैकड़ों लाखों लोग हैं जो अपने आप को मुल्तानी कहकर खुशी महसूस करते हैं, और मुझ जैसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने नाम के पीछे मुल्तानी लगाया हुआ है।